जय के द्वारकाधीश। अभी आप देख सकते हैं हम द्वारका धाम के पास पहुंच चुके हैं। ये द्वारका धाम का मंदिर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये द्वारकाधीश का मंदिर है और अभी हम दर्शन करने जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है, 4 धाम में से ये भी एक धाम है, द्वारका धाम। तो द्वारका धाम दर्शन करने जाएंगे। अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। तो बाहर क्लॉक रूम है, हम बाहर क्लॉक रूम में सब जमा कर देंगे। जमा करके फिर दर्शन करने जाएंगे और दर्शन करके आके फिर आपको आगे बताएंगे कि भगवान की स्थापना कैसी है, भगवान कैसे विराजमान है, और उनके बारे में जो जानकारी मिलेगी हम आकर आपको बाहर बताएंगे। तो अभी हम दर्शन करने जाते हैं। अभी हम मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण राजा के रूप में विराजमान है। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, फिर भी बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुआ, बहुत सुकून मिला। हम तो बहुत समय इसके अंदर बिताए। ये परिसर में घूमने का जो मज़ा है, जो आनंद है, जो सुकून है, वो यहाँ आने वालों को ही पता चलता है। यह मंदिर के महत्व के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त हुआ, यह मंदिर के निर्माण भगवान श्री कृष्ण के चौथा पीढ़ी यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ ने किए थे। भगवान श्री कृष्ण के स्मृति में बनाया गया यह मंदिर 4 धाम में से एक धाम है और यह मंदिर सप्तपुरी में से एक पुरी भी है। गोकुल, वृंदावन, ब्रज और मथुरा छोड़ने के बाद एक अगर कोई पुश्तैनी जमीन बची थी भगवान श्री कृष्ण के पास, तो वो थी द्वारका। क्योंकि श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की शादी रेवती से हुई थी और रेवती जी के पिता रेवत राजा ने ये जमीन बलराम जी को दान में दिए थे। यहाँ 52 गज की ध्वजा जो आप देख रहे हैं, जो कि रोजाना 5 बार बदला जाता है। इस मंदिर के परिसर में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार है। इस परिवार में माता देवकी है, भगवान के पीछे उनकी रानियां हैं जिसको रानी बास बोलते हैं। भगवान के लेफ्ट साइड में बड़े भाई बलराम जी हैं और राइट साइड में उनके पुत्र और पौत्र प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ नज़दीक के 10-20 किलोमीटर के एरिया तक कोई खेतीबाड़ी नहीं होती है। तो इसका कारण हमें जो जानने को मिला, भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी जी के जब शादी हुई थी, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी गुरु दुर्वासा मुनि को द्वारका में अपनी शादी में भोजन के लिए आमंत्रित किए थे। दुर्वासा ऋषि के एक शर्त थी कि अगर आप अपनी रथ में घोड़ा, बैल, किसी भी प्रकार का पशुओं का उपयोग ना करके खुद श्री कृष्ण और रुक्मिणी अपनी हाथों से रथ को खींच के ले जाएंगे, तभी हम द्वारका आएंगे और भोजन भी करेंगे। ऐसा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी रथ को लेके आगे बढ़े, लेकिन माता रुक्मिणी राजा के कन्या थे और इतनी कष्ट पहले कभी सहे नहीं थे। तो आधे रास्ते चलने के बाद माता रुक्मिणी श्री कृष्ण जी से बोला कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे और आगे चला नहीं जाएगा, आप मुझे पानी पिलाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पैर की अंगूठा जमीन में दबाकर जल की धारा प्राप्त की और रुक्मिणी जी का प्यास मिटाई। ये सब पीछे रथ में बैठा दुर्वासा मुनि देख रहे थे और माना जाता है कि दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित ऋषि थे। उनको इस बात पर क्रोध आ गया कि श्री कृष्ण ना तो उनको पानी पीने को पूछा, ना ही हम पिए कि नहीं पिए इस बात का भी परामर्श ली। तो दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दिए कि आप जहाँ भी द्वारका बसाएंगे, वहाँ दूर दूर तक पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिलेगा और ना ही खाने के लिए वहाँ कोई खेतीबाड़ी हो पाएगी। तो इसीलिए यहाँ आसपास जो एरिया है, यहाँ पीने के लिए मीठा पानी भी नहीं मिलता है और दूर दूर तक कहीं भी खेतीबाड़ी नहीं हो पाता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।